आपने देखा होगा कि लोग इतनी ज़्यादा छुआछूत करते हैं उन लड़कियों से जो लड़की मासिक मासिक धर्म जिनको हो जाता है, जो कहते हैं आज के ज़माने में डेट कहते हैं उनको, और भी बहुत तरीके के नाम दे रखे हैं। हम मासिक धर्म कहते हैं उसको कि मासिक धर्म, जिस लड़की को मासिक धर्म आ जाता है तो उस लड़की से तो पता नहीं क्या हो जाती है, वो अपवित्र हो जाती है वो लड़की एकदम। वो लड़की जो होगी ना तो उसको खाना पकाने देंगे, ना उसके हाथ का पका कोई खाना खाने को राज़ी होता है, और यहाँ तक कि उसको रसोई घर में भी नहीं घुसने देते हैं। इतनी ज़्यादा छुआछूत मानते हैं, और मानते कौन है? वही लोग आसपास के जो रहते हैं उसके साथ में। और उससे ना पूजा करवाएंगे, पूजा पाठ करने को तो एकदम ही मना कर देंगे, प्रवेश तक को वर्जित कर देते हैं ऐसी लड़की का। और पता नहीं क्या उनको अपवित्र सा ही समझते हैं। तो देखो, पहली बात तो यह है कि अब हम इस चीज़ पे चिंतन करते हैं तो देखो कि मासिक धर्म क्या है। देखो, मासिक धर्म अगर किसी स्त्री को ना हो तो ये सृष्टि ही ना चल पाए, ठीक है। तो देखा जाए तो वो मासिक धर्म कुछ एक बनना और बिगड़ने जैसा खेल है कि आता है लेकिन उसको नहीं मिला तो फिर वो बिगड़ जाता है, और अगर मिल गया उसको शुक्राणु तो वो बन जाता है। तो मासिक धर्म के कारण क्या होता है कि स्त्री, देखो, जिसको कहते हैं कि जिसकी चोट है वही दर्द समझता है। कहने को तो हर कोई बोलता है कि मेरे जितना दर्द किसी को नहीं हुआ, शायद होता होगा उसको जब भी वो बोलता है। तो भैया, जिसका दर्द, जिसकी चोट, उसको ही पता होगा उसका दर्द के बारे में। तो हमें नहीं, हम इस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते। लेकिन देखो, लड़कियां होती हैं, उनको मासिक धर्म होता है और मासिक धर्म में उनको दर्द होता है। तो दर्द के कारण देखो बहुत सी परेशानी आ जाती है, मानसिक थोड़ा डगमगा सा जाता है मानसिक लेवल, और जिससे क्या होता है कि चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, गुस्सा थोड़ा आता है। और भैया, दर्द हो रहा है तो देखो स्वाभाविक है, आता ही है। तो कहीं ना कहीं ये जो बनाया गया था कि खाना नहीं पकाने देना, रसोई में नहीं जाने देना, पूजा पाठ नहीं करने देना, एक अपवित्र सा व्यवहार करने देना, तो देखो पहले तो ये समझो कि ये लोगों ने ऐसा क्यों बनाया, इसके पीछे का कारण क्या है। क्या पता इसके पीछे का कारण कोई स्वास्थ्य का कारण हो, ये भी तो हो सकता है कि स्वास्थ्य का कोई कारण हो। क्योंकि देखो, दर्द हो रहा है किसी व्यक्ति को तो स्वाभाविक है उसको आराम करने देना चाहिए। तो क्या पता आराम करने के लिए ही ये रूल बनाए गए हों कि इनको आप खाने से थोड़ी छुट्टी दे दो, या जो भी है थोड़ा आराम देने की कोशिश करो। लेकिन वक्त के साथ साथ आज के ज़माने में हो क्या गया है कि वक्त के साथ साथ अब ये जो स्वास्थ्य के कारणों से जो चीज़ें बनी थी उसको संस्कार ही बना दिया है दुनिया ने। और अब उसको संस्कार के रूप में देखते हैं कि कोई लड़की डेट क्या हो गई या मासिक धर्म क्या उसका चालू हो गया कि बस एकदम से अपवित्र हो जाती है वो, और उससे छुआछूत करने लगती हैं। और जो ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं वो तो दूर 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 दूर, मतलब छू भी ना जाओ उनको, ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसा देखो, मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य के कारणों की वजह से ही ये बना होगा, लेकिन आज के ज़माने में ये संस्कार बन चुका है। तो पहले तो ये देखो, मासिक धर्म को कोई ख़राब चीज़ नहीं है, वो तो बहुत ही पवित्र चीज़ माननी चाहिए इस चीज़ को। यार पूछो कैसे? क्योंकि देखो, अगर मासिक धर्म ही ना स्त्री को आए तो ये दुनिया सृष्टि कैसे बन जाएगी। तो देखो, ये चीज़ें देखी जाए ना, तो देखो इस चीज़ पे अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबी चली जाएगी। तो मेरा तो कहना बस इतना ही है कि मासिक धर्म कोई ख़राब चीज़ नहीं है। मासिक धर्म एक आप जो भी ये लोग हैं जो छुआछूत करते हैं, इन लोगों को ये समझना चाहिए कि मासिक धर्म ही अगर ना आता तो हम कहाँ से आ जाते। तुम भी तो किसी औरत के शिशु ही हो। तो ये सोचो कि मासिक धर्म कैसे अपवित्र हो सकता है। ये सब तुच्छ बातें छोड़ो, इन बातों में कुछ नहीं रखा। अरे ये देखो कि अगर किसी को मासिक धर्म हो रहा है तो उसको थोड़ा आराम दे दो, उसको काम से थोड़ी मुक्ति दे दो। क्यों? 2-3 दिन का समय है, थोड़ा मुक्ति मिल जाएगी। तो यह है कि देखो, दर्द है, अगर आपके भी दर्द हो और आपको भी अगर कोई काम में लगाए रखे तो आप खुद समझोगे उस वक़्त की परेशानी को क्या बीतेगी आपके ऊपर। तो ऐसे ही आप भी समझो इस बात को। और ये मासिक धर्म को ये संस्कार की तरह मत देखो, इसको स्वास्थ्य के हिसाब से देखो। स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत ठीक है ये चीज़ें, संस्कार है तो संस्कार की तरह देखना चाहिए। मगर बात यह है कि फिर ये गलत चीज़ें मत लाओ संस्कार में कि अपवित्र हो गई और ये वो फलान ठिकाना, ये सब चीज़ें गलत हैं। इसको ये स्वास्थ्य के नज़रिए से देखना चाहिए। और ये अपवित्रता जैसी चीज़ें, ये शब्दों का इस्तेमाल करना छोड़ दो। इससे क्या होता है कि आपका बच्चा
जो आपसे इतना प्यार समझता है, लेकिन एक दिन जब वो डेट हुआ और आपको उसने देखा कि ये माता मेरे से इतना प्यार करती थी लेकिन अब मेरे से इतना छुआछूत है, तो इससे क्या होता है कि आप अपने बच्चों में भी अपने प्रेम को कम कर देते हो। तो ऐसा मत करो, इससे आपको ही नुकसान हो रहा है, आप ही का प्रेम कम हो रहा है। तो ऐसा मत करो। एक समझदार व्यक्ति तो कभी भी ऐसा नहीं करता। ओम नमः शिवाय।